कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले जो है वो हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले या केमिस्ट्री आपको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातों पर जो है वो तवज्जो दिलाऊंगा। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, तमाम दोस्त हमारे जानते हैं, तमाम स्टूडेंट्स हमारे जानते हैं कि पूरी दुनिया किस तरीके से जो है वो कोरोना वायरस से जो है इस वक्त सफ़र कर रही है। और सबसे पहले हमने एहतियाती तदाबीर जो है उनको जो है हमने जो है वो फॉलो करना है। और इस लिहाजा मैं आज अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है वो अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज़र से जो है वो साफ़ कर लूँगा। तो आप तमाम बच्चे भी जब मैं लेक्चर को नोट डाउन करें या मोबाइल को हाथ लगाएं तो आप लोग भी जो है वो कोई भी काम करें तो सैनिटाइज़र से आप हाथ को जो है वो साफ़ करें और उसके बाद जो है आप उस काम को अंजाम दें। तो सबसे पहले जो है वो मैं सैनिटाइज़र जो है वो यहाँ पर जो है वो ले लेता हूँ थोड़ा सा अपने हाथ में, और यहाँ पर जो है वो सैनिटाइज़र से जो है अच्छी तरीके से जो है अपने हाथों को जो है वो साफ़ करता हूँ। और उसके बाद बगैर कोई टाइम वेस्ट करें हम अपने टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक का नाम है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच से मुतालिक मेरे पास बहुत सारे बच्चों के जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम जो है वो पीएच के बारे में जो है वो आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें कि पीएच होता क्या है और पीएच की क्या एप्लीकेशन। जो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबका जो कंसर्न है वो पीएच से है। देखिए हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उसमें ये कंसिडर करना भूल जाते हैं कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल प्ले, तो मतलब एप्लीकेशंस क्या है। तो आज की हम वीडियो में पीएच को कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि हम पीएच को मज़ीद किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच से क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले तो हम आते हैं कि जनाब आपका ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, टॉपिक पढ़ने से पहले आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए वो है एसिड और बेस की। आपका एसिड और बेस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से जो है वो पीएच के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि पीएच का जो जिस टॉपिक से कंसर्न है या जिस टॉपिक पर ये बिलोंग करती है उस वो है एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। वो भी मैं आपको जो है वो डिस्कस करूँगा कि एसिड और बेस क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी आता होगा। सबसे पहले तो ये पीएच जो है ये है क्या। ये पीएच नाम जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली पीएच एक टर्म है, और ये पीएच है इसको सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर जिस साइंसदान ने तारीख में अगर जाए हम तो बहुत सारे साइंसदान नाम आते हैं, लेकिन हम उस साइंसदान को जो है वो सबसे पहले जो है वो हम नाम लेंगे जिसने जो है ये स्टार्ट किया। वो था जिसने ये डिस्कस किया वो थे सोरेनसन साहब। सोरेनसन साहब ने पीएच के कॉन्सेप्ट को पहली बार केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। अभी कॉन्सेप्ट क्या था और हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर जो है वो क्या क्या चीज़ें हम अपनी केमिस्ट्री में निकाल सकते हैं तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये पीएच बेसिकली एक बिल्कुल कंजेस्टेड टर्म है। हम इसको ओपन करते हैं थोड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच। तो यहाँ पर थर्ड हेडिंग्स अगर आप देखें मैंने आपकी आसानी के लिए जो है मैंने कुछ चीज़ें राइट कर दी थी ताकि आप आराम से जो है हमारी वीडियो भी लॉन्ग ना हो और आप आराम से जो है वो क्या कर सकें, आप आराम से जो है इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो आप इसका ले सकें। तो सबसे पहले जो पीएच होती है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और या पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लेकर जाता हूँ, सही है। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पीएच का लिंक जो है वो एसिड से है, पीएच का लिंक बेसिस से। पीएच का लिंक जो है वो दोनों से चीज़ों से। पीएच ये समझ लीजिए केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके वो कंसर्न ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, एसिड्स हो, बेसिस हो या न्यूट्रल कंपाउंड हो, उन तमाम में पीएच जो है वो एग्जिस्ट करती है और पीएच हमें पता होनी चाहिए। और पीएच के अंदर अगर पीएच के अंदर तब्दीली आ जाए तो जैसे मैं आपको भी थोड़ी देर में जब ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा तो जब मैं आपको बताऊँगा अगर पीएच के अंदर चेंज आ जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पर जब चलो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे उसमें हम जो है ये बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि हमारे पास जो पीएच है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। पीएच की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से जो है ये
जो है ये बनाई गई डेफिनेशन है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि ये जो बेसिकली जो वीडियो है ये हमारे बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हमारे ओ लेवल्स और हमारे जो है ये 9 के 8 के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी वीडियो है। और इस वीडियो में हम ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाएंगे, आपको जस्ट इतना बताएंगे कि पीएच है क्या और हम पीएच से जो है वो कैसे निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस की पीएच, और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं हम वो तमाम भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं थोड़ा सा और मजीद आगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर राइट कर। एक फॉर्मूला डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी pH वैसे वैसे कम हो जाएगी। ऐसा कैसे पता चला हमें? ऐसा हमें इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर जो माइनस साइन, इस माइनस साइन हमें ये शो कर रही है कि जैसे जैसे किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले H प्लस आयन बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो pH क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? pH और H प्लस आयन कंसंट्रेशन के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? वो है इनवर्स रिलेशन, कि एक चीज जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है? घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं कि क्या पीएच की कोई यूनिट होती है, क्योंकि ये देखिए बेसिक जो चीजें पॉइंट लिखे हुए मैंने ये आते हैं आपके पास एमसीक्यूज में। तो अगर आपसे कोई सवाल करे व्हाट इज द यूनिट ऑफ पीएच, पीएच की क्या यूनिट है, तो आपने बड़े आसान तरीके से समझाना है कि जनाब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा इधर आते हैं कि हाउ कैन वी मेजर द पीएच ऑफ एनी सब्सटेंस। केमिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं पीएच को मेजर करने के, पीएच को नापने के, पीएच को निकालने के, लेकिन मैं आज की क्लास में, आज की वीडियो में जो आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत डिटेल में, वो है मेरे पास मेथड पीएच स्केल मेथड। हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ पर राइट करे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो एक पीएच मीटर है, एक पीएच पेपर है और एक पीएच स्केल है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पीएच मीटर के बारे में आपको बता दूं। पीएच मीटर बेसिकली है क्या? जब आप थोड़े से हायर लेवल पर जाएंगे तो आप वहाँ पर लैब के अंदर जो है, जब आप इंशाल्लाह आप आगे जाते हैं, बायोकेमिस्ट बनते हैं, आपका ताल्लुक जो है वो केमिस्ट्री से होता है, तो आप वहाँ पर जो है देखेंगे कि एक मीटर होता है, उसके इलेक्ट्रोड होते हैं। आप उस इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वो आपको उस मीटर के ऊपर शो कर देता है कि जनाब इसकी पीएच इतनी है। अब हम आपको अभी इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि पीएच कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर पीएच यहाँ से यहाँ तक होगी तो सब्सटेंस को ये बोलेंगे और सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, वो भी तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ होती है पीएच पेपर। बेसिकली पीएच पेपर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कलर से, हम कलर से अंदाज़ा लगाते हैं। पीएच पेपर जो होता है वो बेसिकली हम कलर से मेजर करते हैं कि हमारे पास आइदर पीएच है क्या, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। चलो अब हमने इन दोनों को अभी स्किप कर देना है। हमने जिस चीज़ पर जोर देना है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल बेसिकली है क्या? देखिए पीएच स्केल जो आपको उम्मीद कर रहे हैं नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखें तो पीएच स्केल मेरे पास यहाँ पर जो है वो राइट हुआ हुआ। अब पीएच को जो मैथमेटिकल तौर पर निकालने का जो तरीका होता है वो बेस करता है पीएच स्केल मेथड पे। अब ये जो पीएच स्केल मेथड हमारे पास मौजूद है, इस पीएच स्केल मेथड में जो टोटल डिवीजन्स होते हैं वो होते हैं 14 डिवीजन्स। 14 डिवीजन्स होते हैं हमारे पास इस पीएच स्केल में, और इन 14 डिवीजन्स को ही हमने इस्तेमाल करते हुए हमने इस पीएच के जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ कैन वी मेजर द पीएच ऑफ एनी सब्सटेंस बाय पीएच स्केल। तो हमारे पास 0 से ये डिवीजन स्केल शुरू होता है और 0 से ये लाई करने के दरमियान इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं 7, और जो इसका एंड पॉइंट होता है वो होता है 14। अब हमने ये बताना है आपको कि ये जो स्केल है इसके अंदर टोटल डिवीजन 14 है, और जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 0 से हो रहे हैं, और एंड पॉइंट का क्या है 14 है, और मिड पॉइंट क्या है 7 है। अब हमारे पास जो है वो ये करना है कि हमारे पास वो तमाम सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 से कम होगी, जिनकी पीएच 7 से कम होगी, मतलब जिनकी पीएच लाई करेगी 0 से लेकर 6.9 तक,
ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनकी पीएच इनके अंदर जो है वो आ रही है, उन तमाम सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि ये एसिड्स हैं और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, एसिडिक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन 7 से ज्यादा है और 7 से कितनी ज्यादा है कि वो 14 तक जा रही है, मतलब यहाँ से वो 14 तक जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो 7.1 से लेकर 14 तक अगर कोई कंसंट्रेशन मौजूद है तो आप उसको श्योरली क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे कि ये जनाब बेसिस है या ये अल्कली है, सही है, या फिर इनको हम बोलेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, बेसिक है। अब हमने समझना ये है कि ये जो स्केल हम पढ़ा रहे हैं, ये जो स्केल आपके सामने मौजूद है, हमने ये स्केल तो पढ़ लिया कि जनाब अगर जो इस स्केल से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज की शक्ल में लाजमी आते हैं तो ये वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो लिहाजा इसको तवज्जो से जो है देखिए। मैंने कहा पीएच स्केल में 14 डिवीजन्स है और 14 डिवीजन्स के अंदर जो है वो डिवीजन 0 से स्टार्ट हो रहा है, 14 तक लाया कर रहा है। मिड पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, 7, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0, एंडिंग पॉइंट क्या है, 14। मैंने फिर आपको बताया कि ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनकी पीएच 7 से कम होगी, मिसाल के तौर पे कैसे 6 है, 5 है या 5.1, पॉइंट वाइज भी हम आएंगे, तो मैंने बड़ी आसान से यहाँ पर लिख दी आपके आसानी के लिए। 0 से लेकर 6.9 तक की अगर कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब है वो क्या है, एसिड। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती है, वीक बेसिस क्या होती है, वो भी हम इस स्केल से पता लगा सकते हैं। तो ये जो स्केल आपके सामने मौजूद है, इसीलिए आप देखें कि याद रखिएगा, अभी इस वीडियो में मैं इसके दूसरा जो छोटा भाई है जिसको हम बोलते हैं पीओएच, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट पीएच को डिस्कस करूंगा कि पीएच बेसिकली है क्या, क्योंकि अगर मैंने पीएच को डिस्कस किया तो वीडियो काफी जो है वो बड़ी हो सकती है। पीएच और पीओएच इन दोनों को अगर जोड़ दें, एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 5 ईयर में आया हुआ है, 10 पास पेपर्स में आया हुआ है, आप देखें जाकर आपको ये मिलेगा कि व्हाट इज द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच। सम का मतलब होता है प्लस, एडिशन। अगर आप पीएच और पीओएच को ऐड कर रहे हैं, पीएच प्लस पीओएच, व्हाट इज द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 के बराबर होता है। अब ये जाहिर है आपका लेवल बहुत छोटा है, तो लिहाजा मैं आपके लेवल पे ये चीज़ नहीं समझाऊंगा कि हमने ये कैसे निकाला। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, और वही बात है कि अगर कोई सोल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है जिसकी पीएच 7 पे लाया कर रही है, यानी 7 से ना तो ज़्यादा है ना 7 से कम है, 7 पे अगर पीएच लाया कर रही है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये है क्या, ना तो ये भी एसिड में आ रहे हैं जो हमने आपको बताया, ये जो केमिस्ट्री हमें बताती है, ना ये बेसिस में आ रहे हैं। तो जनाब ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनकी कंसंट्रेशन 7 होगी तो उनको हम बोलेंगे न्यूट्रल, उनको हम बोलेंगे न्यूट्रल। और न्यूट्रल में मतलब क्या है न्यूट्रल का? अच्छा, पहले तो मैं ये आपको बता दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग अपने माइंड में क्लिक कर रहे हैं कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेसिस, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेकर आए। आर्हीनियस एसिड और बेसिस को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करें 3 थ्योरीज में। आर्हीनियस पढ़कर आप आ चुके हैं, ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी, और तीसरी जो थ्योरी है वो है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले थ्योरी जो है वो डिस्कस करता हूँ, और वो है आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी हमें क्या बोलती है? आर्हीनियस हमें समट आर्हीनियस जो साइंटिस्ट था उसने हमें ये बताया कि जनाब एसिड्स वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जब उनको हल करें, उनको डिसॉल्व करें, तो वो हमें H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन हमें देते हैं। और अगर हम बेसिस को जो है मिसाल के तौर पे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो बेसिकली क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं हमारे पास जो है वो OH आयन। क्लियर है? तो वो हमारे पास क्या है? OH है। बेसिस जो है वो थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं कि बेसिस जो है वो हमारे पास क्या है? बेसिस जो है वो उसमें क्या है? OH है। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है उनके अंदर
OH आयन जो होते हैं वो H प्लस आयन के मुकाबले में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसेंट्रेशन जिनकी pH 7 से कम होती है वहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन OH के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो ये बात आपको ये pH स्केल बहुत सारी चीजें बताता है। अब मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो इस pH स्केल के टॉपिक से आते हैं, फिर हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा, ये आप जल्दी से जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सेंटर में हम लिखते हैं इसको कि हमारे पास जो है वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कॉमन सी बात आ गई, उसने वर्डिंग में लिखकर दे दिया सॉल्यूशन अ बीकर कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ HCl ओवर व्हाट इज द pH, और उसके ऑप्शन दे दिए क्या इसने ऐसे लिख दिया कि इफ pH is greater than 7 what will be solution, उसने बोला देखो ये pH खड़ी भी समझे और ये साइन आपका ग्रेटर देन का साइन, थोड़ा सा अवर स्मार्टनेस लिया है अपने अंदर, ग्रेटर देन सिर्फ इस मामले में लिया है, मतलब आप इन साइनों को पहचान सके। ये ग्रेटरनेस का साइन, कभी भी ये वाला साइन जो होता है वो ग्रेटर देन, कभी भी pH ग्रेटर होगी 7 से तो सॉल्यूशन क्या होगा। एग्जाम में ऑप्शन आपके पास आ गए, एमसीक्यूज की शक्ल में सवाल अगर आपसे पूछा गया तो वो आपके पास या तो वो बोलेगा आपको आप एक पहला ऑप्शन दे दिया हमने न्यूट्रल, दूसरा आपको दे दिया एसिडिक, तीसरा आपको दे दिया बेसिक, चौथा आपको दे देगा या तो फिर नन ऑफ दीस। अब हमने एक्सप्लेन करना है, हमने पूरा pH स्केल आपको समझाया हुआ है, pH स्केल आपने पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा कोई किसी किस्म की परेशानी तो होनी नहीं चाहिए आपको पता सीधा सीधा मैंने आपको ये वाला साइन भी बता दिया। आप सीधा सीधा आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ्लैशबैक पर जाइए, थोड़ा सा रिकैप करें, आपको खुद ही आ जाएगा जवाब। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी pH 7 से ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज करना जो है वो बहुत आसान है, और एमसीक्यूज कोई भी पेपर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है जिससे आपकी जहानत का पता चलता है। तो लिहाजा एमसीक्यूज आपके लिए तोहफा है। एमसीक्यूज में 100 मार्क्स पे हम तमाम क्लासेस में जहाँ भी जो है मैं आपको टीच करता हूँ, मैं वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ कि एमसीक्यूज इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनी पेपर। आपने एमसीक्यूज अच्छे कर लिए तो इसका मतलब यह है कि चैतर के माइंड में आपके खिलाफ जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा पैदा हुई है कि बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है, उसने रेगुलर बेसिस पर लेक्चर लिए। तो हमारे पास जो है वो हम बेसिक, अगर मिसाल के तौर पे सवाल थोड़ा ऐसा आ जाए इफ pH इज इक्वल टू 7 तो फिर आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, फिर क्या होगा, मैंने क्या कहा था अगर pH 7 के बराबर होगी, ना pH 7 से ज्यादा है ना pH 7 से कम है, सिर्फ 7 है, तो मैंने क्या था वो क्या है, न्यूट्रल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी हम सवाल भी करेंगे, तो ज्यादा घबराने की तो कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर ये आ जाए इफ pH इज लेस देन 7, pH 7 से कम है, मतलब 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0, तो हम वहां पर ना ये होगा ना ये वाला होगा ना ये वाला होगा, क्या होगा, बी एसिडिक। तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले जो है वो ये हो, या तो वो इस सिंबल की शक्ल में वो आपको ऐसे देगा या वो आपको आसान बनाकर दे देगा, वो आपको डायरेक्ट लिख देगा इफ pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 4। अब बड़ा आसान हो गया भाई, देखो 7 से कम है, या मिसाल के तौर पे 4 की जगह 4.3 लिखते हैं। मैंने आपको भाई एक कॉमन सी बात बता दी, मैंने आपको कहा 0 से लेकर 6.9 तक और 7.1 से लेकर 14 तक ये तमाम क्या है, बेसिक है, और वो तमाम क्या है, एसिडिक है। तो अब आप अपने फोन अपने माइंड में रिकैप करें, और रिकैप करने के बाद आप देखें कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन जो pH दी हुई है वो 7 से कम है, तो आप क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो एग्जाम से रिलेटेड जो pH स्केल से 2 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए जो आते हैं, एक तो ये वाले मेथड में मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि सम ऑफ pH एंड pOH किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ pH और pOH को मिला दें
तो ये 14 हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिलहाल आपके लिए ज़रूरत नहीं है। पीएच बेसिकली अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने से पहले कि हम पीएच से क्या क्या आपको बता सकते हैं। नहीं, मिसाल के तौर पे हमारी सबसे बड़ी भूल, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमने पीएच को आज अपनी ज़िंदगी में वीडियो में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जनाब हम ये पीएच जो पढ़ रहे हैं इस पर अपना जो वक्त हम जो है वो सर्व कर रहे हैं, ये पीएच का जो कॉन्सेप्ट है हमारी ज़िंदगी में किस काम का है, हमारी ज़िंदगी में ये बहुत काम का है। आपकी अपने जिस्म के अंदर की बात करूँ मैं, बॉडी में ब्लड है, ब्लड की भी एक पीएच, अभी मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में मैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपके पास लिखूंगा एलिमेंट और सब्सटेंस और उनकी पीएच लिखूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में एमसीक्यूज की शक्ल में पूछी जाती है। अब आपने ये बताना है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ये इन केमिस्ट्री पीएच की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए भाई हम बताना शुरू करते हैं कि पीएच की जो है वो केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, अगर आपने जो है इसकी पिक्चर लेनी तो आप ले सकते हो। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। अब ये एप्लीकेशन ऑफ पीएच मैं नहीं बता रहा, आप बताइए। आप सोचे, माइंड में सोचिए कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या चीज़ बताई थी कि हम पीएच से क्या निकाल सकते हैं, क्या आप मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम पीएच को इस्तेमाल करते हुए हम ये बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन बीकर में दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है, और कैसे बता सकते हैं ये हमने आपको बता दिया। तो पहली एप्लीकेशन जो है वो हम ये बताते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। पहली एप्लीकेशन तो हमारे पास ये हो गई। चलो भाई, अब ये तो बेसिकली हमने डिस्कस कर दी थी, आप हमें बिल्कुल कमेंट में भी बताइएगा कि आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आई। अब अगर पीएच का फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आई। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप इसकी दूसरी एप्लीकेशन जो है बता सकते हैं आराम से, और वो क्या है, वो ये है कि आप पीएच को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सब्सटेंस में कितने H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आप मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग पीएच। तो मैंने आपको दो एप्लीकेशन बताई कि आप पीएच से किसी भी सॉल्यूशन को नाम दे सकते हैं कि जनाब ये एसिडिक है, ये बेसिक है या न्यूट्रल है, या आप पीएच को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सॉल्यूशन में आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने H प्लस आयन मौजूद है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पीएच है। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन, मैंने आपको बेसिक एप्लीकेशन डिस्कस करी है यहाँ। अच्छा भाई, अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं। मुख्तलिफ किस्म के टेबल बनाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। मुख्तलिफ किस्म के हम यहाँ पर सब्सटेंसेस लिखेंगे और यहाँ पर हम जो है वो आपको उनकी पीएच लिख कर देंगे ताकि आप वो याद कर लें। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर पीएच जो है उसमें तब्दीली आ जाए, उसमें चेंज आ जाए तो वो भी नुकसान है। अब मिसाल के तौर पे हम एक चार्ट बनाते हैं और हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है लिख देते हैं हम नेम ऑफ सब्सटेंसेस, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, और यहाँ पर हम जो है वो स्केल की मदद से जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और नेम ऑफ सब्सटेंसेस, और यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं कि इनकी पीएच वैल्यू क्या है। चलिए भाई, अब देखते हैं कि हमारे पास जो है पीएच वैल्यू मुख्तलिफ चीज़ों की क्या हमारे पास आ रही है। सबसे पहले हम लेते हैं आपके पास जो
ड्रिंकिंग वाटर है नॉर्मल, मैंने आपको अभी पहले डिस्कस कर दिया कि जो आपका पानी होता है उसकी जो पीएच है वो हमारे पास क्या है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर या खाली आप वाटर लिख लीजिए, सही है, तो उसकी जो पीएच होती है वो होती है 7। अब मिसाल के तौर पे रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर की जो पीएच आपके पास होती है कितनी होगी, रेन वाटर की पीएच होती है 6.5। अब आपके पास ब्लड है, बॉडी में ब्लड मौजूद है, ब्लड खून, और जो ब्लड है इसकी जो पीएच है वो कितनी है 7.3। लेकिन अगर आप अभी स्टडी करेंगे तो ओ लेवल्स की बुकों में आपको जो है वो 7.4 लिखी हुई मिल जाएगी। तो हमने आपको दोनों लिख दी, आपकी जो कोर्स के मुताबिक बात है अब वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये हमारे आगा खान बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, सिंध बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, और साथ साथ हमारे ओ लेवल्स के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए भी है। तो हम बात करते हैं जो टोमेटो होता है, जो टमाटर है उसकी पीएच क्या है, टोमेटो की पीएच जो होती है वो होती है 4.5। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे बेकिंग सोडा, आप लोग सोडा इस्तेमाल करते हैं बेकरी प्रोडक्ट बनाने में, केक बनाने में वगैरह, जो भी बनाए वो उसमें हमें बिल्कुल याद रखिए आप, और वो हमारे लिए लाजमी आप भेजें। बेकिंग सोडा की पीएच 8.3 होती है, बेकिंग सोडा की पीएच जो होती है क्या होती है 8.3 होती है। एक हमारे पास होता है, अगर कुछ हमारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जानते हैं तो एक हमारे पास होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी पीएच होती है जनाब 10.5। ये मैं सारी वो तमाम पीएच लिख रहा हूँ जो एग्जाम्स में आती हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाती है लेमन जूस की जो पीएच होती है वो होती है जनाब आपके पास 2.2। लेमन जूस की पीएच आपके पास कितनी है 2.2। उसके अलावा जो हमारे पास थूक होता है, हमारा जो सलाइवा है, उसकी पीएच हमारे पास होती है जनाब कितनी 6.4। आप चाहें तो ये तमाम चीजें नोट करें, और जब भी आप हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं तो अपने पास एक नोटबुक जो है वो आप लाजमी जो है वो लेकर बैठिए, जिससे आपको मदद मिलेगी, आपको आसानी होगी। 6.4, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा लगेगा सब कुछ आसान है, सब कुछ आपको आता है, लेकिन वीडियो से आपको सीख लिया, लेकिन जब तक आप पॉइंट्स को कलेक्ट नहीं करेंगे ना, अपने पास नोट डाउन नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए क्या है नुकसान है। तो लिहाजा मेरी जो है ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बैठें, कोई भी वीडियो लेक्चर देखें, मेरा देखें या किसी का भी देखें आप, तो उसमें आप जो है वो अपने पास नोटबुक लेकर जो है वो लाजमी बैठिए। अच्छा जनाब, मिल्क होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, मिल्क की पीएच होती है जनाब 6.8। तो ये मैंने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सब्सटेंस लिखे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप नेट पर जाइएगा, बुक में जाइएगा, आपको यूरिन की पीएच निकालनी हो, आपको जो है वो किसी भी सब्सटेंस की पीएच निकालनी हो, HCl की निकालनी हो, या आपको पता है जो ये उसमें इस्तेमाल हो रही होती है बैटरीज में एसिड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। उसको हम बोलते हैं किंग ऑफ कंपाउंड, जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड हैं तमाम का बादशाह। इसका एक कॉमन नेम भी है ऑयल ऑफ वाइट्रियोल, और केमिकली हम इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उर्दू में बोलते हैं गंधक का तेजाब। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो जो ये H2SO4 है, इसकी जो पीएच होती है ये होती है 1.0। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक है, कौन कौन से बेसिक है। देखा जाए तो ये न्यूट्रल है, मैंने जितने भी लिखे हैं सब में न्यूट्रल को ऊपर ही लिख दिया, और वो क्या है हमारा वाटर, पानी। और जो रेन वाटर है इसकी पीएच आपने मुझे बतानी है कि वाटर की पीएच जो है वो 7 है। ये जो बारिश का पानी है इसकी पीएच 6.5 क्यों है? मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चों ने जवाब फौरन दिमाग में आ चुका होगा क्यों है, और उसकी मैं आपको खुद भी बता देता हूँ। इसलिए होता है क्योंकि रेन वाटर में आपके पास कुछ एसिड्स भी होते हैं। अगर आपने एक नाम सुना हो एसिड रेन का, एसिड रेन में जो है वो नहाने में, या पहली बारिश जो होती है इसको हम तेजाबी बारिश बोलते हैं, उसमें नहाने को भी मना किया जाता है। उसकी वजह क्या है,
हमारे पास उसकी इंशाल्लाह टॉपिक बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे भी कि वो जो वाटर होता है वो हमारी गैसेस के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके 3 खतरनाक एसिड बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। और ये 3 खतरनाक एसिड की वजह से उस बारिश को हम एसिड रेन बोलते हैं, उससे बीमारी जो होती है वो पहली दफ़ा जो हुई वो उसको बोलते हैं स्टोन कैंसर। थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक केमिस्ट्री से भी लिंक है, एसिड रेन का, और बायोलॉजी से भी लिंक है। तो आप जल्दी से जो है उसको आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें कि मुख्तलिफ किस्म के हमने सब्सटेंसेस लिख दिए और उनकी पीएच लिख दिए। अब ये बड़ा आसान हो चुका है कि मैं आपको बोलूं भाई ये बताओ ये एसिडिक है बेसिक है, सीधा सीधा क्लिक करो, 7 से ज़्यादा है बेसिक है, 7 से कम है एसिडिक, 7 है न्यूट्रल। सही, अच्छा है ना। मुझे उम्मीद अभी तक आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो लिहाजा आपको बस अब हमने न्यूमेरिकल की तरफ जाना है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कि हम जो है वो किसी भी एग्जाम में अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल आ जाए कि पीएच निकालनी है तो हम कैसे निकालें। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम पीएच को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, आपको करने के लिए बहुत सारे दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने जो है वो 2 न्यूमेरिकल्स जो है वो इनको जो है वो सीखना है सही तरीके से। अगर आप इनको सही तरीके से सीखेंगे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, और मैं इंशाल्लाह आपको जो है एक लिंक भी दूंगा कि आप जो है वो पीएच की न्यूमेरिकल्स को जो है वो करना चाहें तो आप वहाँ से जो है जाकर कर सकते हैं। और भी जो कोरोना वायरस है इसमें अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और बराए मेहरबानी खुदा ना घरों से बाहर ना निकले। सही है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे घर वालों के लिए भी, हमारे जो शहरी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है जब जाहिर है ये बीमारी जो है ये फैलने वाली बीमारी है, ये बिल्कुल जो है एक तरीके से एक बंदे को अगर है तो दूसरे बंदे को आसानी से लग जाती है, सांस के ज़रिए जो पार्टिकल्स आप इनहेल करेंगे। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग घरों पे रहें और बाहर तशरीफ लेकर मत जाएं, और इस रिक्वेस्ट पर आप अमल करेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदा है, वरना हम आपको सख्ती से बोलेंगे। सही है, चले ओके। हमारे पास एक सवाल ले लेते हैं, और सवाल कुछ ऐसा है, हम एक काम करेंगे कि हम क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर राइट कर देंगे, सही है, और उसका जो आंसर है हम उसको जो है वो इधर जो है वो चले जनाब, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इधर मौजूद है। ओके, अब मैं आपको बड़ा आसान तरीके से जो है पीएच की न्यूमेरिकल समझाऊंगा। सही है, आपके पास मिसाल के तौर पे एक सवाल मौजूद है, कैलकुलेट द pH of a solution containing 0.001 m of नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री को टीच कर रहे हो, आपको सब्सटेंसेस के फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री डील विद द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है जब भी पूरा होता है जब आप उसको आपको फॉर्मूले आते हैं। हमारे पास एक सवाल है और सवाल बड़ा आसान है। सवाल में बोल रहा है पीएच मालूम करो एक सॉल्यूशन की जिसके अंदर नाइट्रिक एसिड के जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, इतनी है। अब देखो बच्चों, इस सवाल को आप पता भी लग कर सकते हो कि आपका ये सवाल सही हुआ या गलत हुआ। आपको पहले सवाल तो मैंने बेसिक आपको जो है वो थोड़ा सा जो मज़ा आपको चखा रहा वो बहुत बेसिक है। हलवा बड़ा जो है वो अभी कम मीठा है, उसके बाद ज़्यादा मीठा होगा। तो अभी जो नाइट्रिक एसिड जो है ये मैंने आपको यहाँ पर हिंट के तौर पर दिया। इसका मतलब यह है आपको एसिड का लफ्ज आ गया, इसका मतलब यह है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि 0 से लेकर 6.9 तक क्या है एसिड। तो आपको इसका जवाब भी
सही या गलत है इसका अंदाजा आपको इस सवाल से हो जाएगा कि अगर आपका आंसर 0 से लेकर 6.9 के दरमियान आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो आंसर जो आपने सॉल्व करा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारा साथ देंगे, उम्मीद है। डेटा बनाएंगे सबसे पहले। डेटा में जो भी क्वेश्चन में आपको चीज गिवन है आप वो उसमें जो है कॉपी कर और फिर हमारा जो है वो हमारे पास दूसरी जो हेडिंग है वो हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि हमें जो है वो क्या चीज चाहिए, हमें क्या चीज चाहिए। हमें मालूम करना है पीएच, तो हम जो है वो इधर लिख देते कि हमें भाई पीएच मालूम करना है। डेटा में आपको दिया हुआ है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस है 0.001 है, तो आपने यहाँ पर नोट कर लेना है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आई। अब मैंने ये H प्लस आई क्यों लिखा भाई, इस पूरी वीडियो में मेरे पास जो है वो कहीं H प्लस आई नहीं लिखा हुआ। आपको एक बात पता है, एसिड जितने भी होते हैं, मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में स्टार्टिंग में कि आर्गेनियस क्या, आर्गेनियस ने, ब्रोस्टेड ने, लेविस ने जितने भी कॉन्सेप्ट आए उसमें एसिड को लिंक करा गया H प्लस आयन के साथ, ये एसिड है, और OH आयन के साथ मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो लिंक किया गया वो क्या है हमारे पास, बेसिस। अब इसलिए मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन लिख दिया। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी दी हुई है, 0.001 m। आप इस m की जगह जो है वो मोल्स पर लीटर लिखना चाहे, ये m के बराबर है। ये बेसिकली कंसंट्रेशन, मेरी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ जो है ये क्या है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। कंसंट्रेशन निकालने के भी 5 तरीके होते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए और हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। ओके, तो अब हम जो है वो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। डेटा बन गया, रिक्वायर्ड बन गया, नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आई। अब बड़ा आसान है, आप पीएच को लिखिए और इज इक्वल्स टू माइनस लॉग और H प्लस आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, 0.001। ये आप इसको लार्ज ब्रैकेट हटाकर आप स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें तो जब भी जो है ये आपके पास बिल्कुल सही है। ये आपके पास है। अगर आप कैलकुलेटर में जो है वो माइनस लॉग 0.001 लिखेंगे तो आपके पास जो श्योरली आंसर आएगा वो आएगा 3। तो आपके पास कितने आसान तरीके से हमने जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो पीएच निकाल ली। कैलकुलेटर आप साइंटिफिक यूज करेंगे तो आपको उसमें वहां पर माइनस लॉग लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी ये टर्म वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। और मैंने आपको पहले बता दी है कि पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, तो उसका रिजल्ट भी आप चाहे तो बना लें कि रिजल्ट क्या बनेगा, द पीएच ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या आप इसको ऐसे लिखें, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन containing HNO3 is 3। याद करें मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्या समझाया था कि अगर कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाए तो आप पहचान लेंगे। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एसिड्स हैं तो आप आराम से पहचान लेंगे, बेसिस है जब भी आप आराम से पहचान लेंगे। एसिड होंगे मैंने क्या कहा H प्लस आयन होगा, बेसिस होंगे आप मैंने क्या कहा आपके पास OH आयन होंगे। अब मैंने आपको कहा था कि एसिड जितने भी होंगे उनकी जो पीएच वैल्यू है वो 0 से लेकर 6.9 तक लाया करेगी। आप देखें कि जो हमारी जो आंसर आया, जो पीएच की वैल्यू आई है वो क्या है, 7 से कम ही है। तो इसका मतलब है जो आपने सवाल किया बिल्कुल सही किया। तो ये भी आपके पास जो है वो ट्रिक आपके पास आनी चाहिए। उसके अलावा मैं कुछ सवाल ऐसे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, उसकी वो आप
आप बिल्कुल करिएगा, या मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, ताकि लिख देता ही, ताकि आप लोग जो है वो कर लें और घर पर जो है बैठ के अपनी प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि आप जो है वो शायद अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए ये भी रफ कर देते हैं थोड़ा। सही तरीके से साफ कर ओके। चलिए भाई, अब हमारे पास दूसरे तरीके से जो है ना, अब हम जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आई। अब हमारा जो टॉपिक है, हम न्यूमेरिकल में अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आई। क्योंकि मैंने जब आपको एप्लीकेशंस पढ़ाई थी तो मैंने उन एप्लीकेशन में आपको कहा था कि बेटा हम जो है वो पीएच को इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल। फिर दूसरी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी कि आप पीएच को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप बता सकते हैं। चलो भाई हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। सवाल हमारे पास ये है, what will be the concentration of H plus ion when pH of a solution is 4। ये आपके पास सवाल है कि भाई वो आपसे पूछ ही रहा है कि जनाब आप हमें कंसंट्रेशन बताएं H प्लस आयन की, जबकि आपको गिवन क्या चीज दी हुई है, पीएच दी हुई है। चलो भाई डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में आपको क्या दी हुई है, पीएच दी हुई है। पीएच कितनी दी हुई है, 4 दी हुई। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड में क्या चीज पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बताओ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस आयन, वो आपसे जो है वो पूछे। और तीसरी चीज जो आपको मतलब बनानी हुआ है सॉल्यूशन। अब आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन। सही है भाई, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन। अब आपने करना क्या, आपने यहां से H प्लस आयन को फ्री करना। अब ये फ्री आसान फ्री नहीं है कि वो राइट हैंड साइड पर माइनस है उधर आकर प्लस करते हैं, यहाँ पर लॉग कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैथ्स वाले बच्चे सारे समझदार हैं, वो समझ गए होंगे कि वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एंटी लॉग में। तो हमारे पास जो चीज बन जाएगी वो कुछ ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला, H प्लस आयन बराबर है एंटी लॉग पीएच, एंटी लॉग पीएच। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कि H प्लस आयन जो है वो बराबर है एंटी लॉग पीएच। अब हमारे पास जो है वो H प्लस आयन हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू एंटी लॉग, हमने यहाँ पर लिखा। एंटी लॉग कैसे आएगा, जब आप शिफ्ट दबाकर जो है लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा आपकी कैलकुलेटर्स वगैरह। पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई है, पीएच की वैल्यू हमारे पास दी हुई जनाब कितनी, 4। सही है भाई, पीएच कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। अच्छा भाई अब हमने क्या करना है, अब आप जब pH 4 को एंटी लॉग निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा 0.0001। तो आप इसके आगे यूनिट भी लगा दें, मोल्स पर लीटर, या आप मोल्स पर लीटर नहीं लिखना चाह रहे तो आप खाली एम लिख दें। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। तो हमने आपको जो है वो 2 तरीके के जो है वो आपको जायके चखा दिए। एक तो हमने ये आपको चखाया कि जनाब हम कैसे पीएच निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन की। दूसरा हमने आपको ये बताया कि हम पीएच अगर दी हुई हो, पीएच अगर सवाल में गिवन हो तो हम पीएच को इस्तेमाल करते हुए कैसे जो है हम कंसंट्रेशन जो है वो निकालेंगे।
तो उसका रिजल्ट भी आप बना लें। रिजल्ट क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन whose pH is 4 is 0.001 m। ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे माइनस एंटी लॉग आएगा, इधर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस एंटी लॉग, सही है। तो आप जब ये निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपका इस तरीके से आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। थोड़ा सा आपको जो है समअप कर देते हैं, समझ दे देते हैं। आज की हमने जो वीडियो देखते थे इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि हमारे पास जो है वो पीएच जो है बेसिकली क्या होती है, और हम कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच को इस्तेमाल कर कर जो है वो केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं। अभी मैंने बड़े छोटे लेवल के बच्चों के लिए समझाया, नेक्स्ट लेवल में आएंगे हम इंशाल्लाह। जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं बीएससी लेवल के, उन तमाम बच्चों के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम बड़े डिटेल में गहराई में हम जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि ये अभी कुछ भी हमने सब ऊपर से पढ़ा है कि हमारे पास पीएच क्या होता है। पीएच के कॉन्सेप्ट को सोरेनसन साहब ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया केमिस्ट्री के अंदर। पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको ये बताया कि जनाब हम पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, एब्रीविएशन क्या होती है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि पीएच की कोई यूनिट नहीं होती, पीएच के फॉर्मूले बताया। अच्छा, एक और थोड़ा सा अगर आप हमें टाइम दें तो एक और चीज़ है मैंने आपको अभी समझाई है, और वो चीज़ ये है कि अगर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे, पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, अभी फॉर्मूला कैसे बना पहले तो ये समझ लो। मैंने आपको याद करो क्या कहा था, द सम ऑफ पीएच एंड POH इज इक्वल्स टू 14। तो अब पीएच को फ्री कर लो, प्लस POH है इज इक्वल्स टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस POH। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको बताया। अब सवाल के अंदर जो फॉर्मूला जो है कॉपी कर लीजिएगा। अब सवाल के अंदर जो है मिसाल के तौर पे वो आपको ना H+R की कंसंट्रेशन दे रहा है, सही है, वो आपको POH दे रहा है, और वो आपसे बोल रहा है कि जनाब अब बताओ पीएच क्या है। देखो भाई सवाल है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन whose POH, अभी POH आपने नहीं पढ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको POH पढ़ाएंगे। POH is 10। बड़ा आसान है सवाल, बोल रहा है मुझे आप एक सॉल्यूशन की पीएच बताओ जिसकी POH 10 है। बहुत से बच्चों ने सवाल कर लिया होगा, दिमाग के अंदर जो है बिल्कुल आपके पास क्या चीज आपको जो है वो हम इसी को रफ कर देते हैं। इसी को रफ कर देते हैं। हमारे पास जो POH है वो कितनी दी हुई है जनाब, POH इज इक्वल्स टू 10। हमारे पास पीएच हमें मालूम करनी है, सही है, और हमारे पास फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। तो 14 माइनस POH आपके पास कितनी मौजूद है जनाब, 10 मौजूद है, तो 14 माइनस 10 आपके पास कितना आ गया जनाब, 4 आ गया। तो आपके पास पीएच क्या है, सही है भाई। अब रिजल्ट बना लो, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन उस POH स्टैंड इज 4। अब एग्जाम के अंदर एक चौथा सवाल, उसके बाद हम आपसे जो है वो इजाजत चाहेंगे। एग्जाम के अंदर मिसाल के तौर पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वो सवाल आपसे किस अंदाज में पूछ रहे हैं, बोल रहा है इफ अ सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो है ताकि आप लोग कॉपी करें। अब वो आपको बोल रहा है जनाब, इफ आ सॉल्यूशन हैज POH of
पी है OH about 11, then solution will be acidic और basic और न्यूट्रल। अब बहुत से बच्चों ने भी ये सवाल जो है वो कर लिया हो कि मिसाल के तौर पे आपको उसने जो है सॉल्यूशन जो है वो दे दिया जिसकी पीओएच आपको बता दी गई और वो पीओएच कितनी है बेटा 11। वो आपको ये बोल रहा, आपको पीएच नहीं मालूम कर रहा, वो पीएच ही मालूम पूछ रहा है लेकिन वो दूसरे अल्फाजों में पूछ वो पीएच ही रहा है लेकिन वो दूसरे अल्फाजों में पूछ रहा है। वो आपको लिख कर नहीं दे रहा कि पीएच निकालो, वो आपको किन अल्फाजों में दे रहा है, उसकी एप्लीकेशन के अल्फाजों में कि जनाब एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। वही वाली कहानी आ गई जो मैंने आप थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी कहानी। क्या अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ग्रेटर है बेसिक, 7 से कम है एसिड। मैंने रेशो भी आपको लिखी हुई है, साइड में भी लिखी हुई होगी। अब हमारे पास वही सारा नतीजा है, आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे pH = 14 माइनस POH। तो आपके पास क्या आ जाएगा, POH कितनी दी हुई है 11, तो pH 14 माइनस 11 कितना आ जाएगा जनाब आपके पास आ जाएगा 13। तो pH आपके पास आएंगे सॉरी 3। ओके, अब pH आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। तो अब जब pH आपके पास 3 आई तो थोड़ा अजान का वक्फा है, अजान के वक्फे के बाद हम इंशाल्लाह जो है वो बातचीत करते हैं। अब जो हमारा ये सॉल्यूशन, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो pH 3 है, तो अब एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। तो हमारा जो आंसर होगा वो आपको पता है 7 से लेस होती है, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगी एसिडिक। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में pH से मुताल्लिक जितने भी हमारे सवालात हैं, जितने भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो एक तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल्स की शक्ल में, हमने तमाम आपको जो है वो डिस्कस कर दी है। और साथ साथ हमने आपको ये बताया कि हम pH है क्या, pH को किसने डिस्कवर किया, मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाया, और pH का फार्मूले क्या है, pH को कैसे निकालते हैं, हम pH को मेजर करने के लिए कितने हमारे पास केमिस्ट्री में हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। और मैं इंशाल्लाह आपको जो है वीडियो के इस एंड में जो है आपको एक वर्कशीट दूंगा, उस वर्कशीट में न्यूमेरिकल्स होंगे और मुझे उम्मीद है pH से मुतालिक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग अपनी रफ कॉपी में लाजमी जो है वो करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।